भी खत्म करते हैं तो और कोई आया नहीं, अगर आगे तो ठीक। रिलेटिव टू इट्स। अच्छा देखिए जो सेल का स्ट्रक्चर होता है, अच्छा हमने O2 के सारे चैप्टर्स खत्म कर लिए। O2 के सारे चैप्टर्स खत्म हो गए ना हमारे, O2 वाले एक्सक्रीशन कर लिया, होमोस्टेसिस कर लिया, नर्वस सिस्टम कर लिया हमने, आई और वो कर लिया, फिर हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म किया, ड्रग्स नहीं के मैंने ड्रग्स कर देते हैं आज, ठीक है। चलिए पहले फिर वो सारे कह रहे हैं पहले वो खत्म कर दें, उसके बाद दोबारा रिवीजन पे आते हैं। ड्रग्स ही करें, ठीक है। और अगर आप अक्टूबर में बोले तो फिर आपके लिए भी है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट है जी ड्रग्स। ड्रग्स को पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि ड्रग्स होते क्या है। अच्छा जी ड्रग्स को हम डिफाइन करते हैं तो आप देखिए एनी एक्सटर्नली administered chemical substance, any externally administered chemical substance that alters or modifies chemical reactions of the body। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए आपने ये 3 नंबर की डेफिनेशन आपकी होती है कि आपको आपसे कहते हैं कि डिफाइन ड्रग। तो ड्रग्स की डेफिनेशन क्या है? एनी एक्सटर्नली एडमिनिस्ट्रेटेड केमिकल सब्सटेंस, वो कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो आपकी बॉडी के अंदर नहीं बन रहा और आप उसे एक्सटर्नली अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं। जैसे आप देखिए बात लोग जो सिगरेट पीते हैं तो जो सिगरेट का स्मोक उसमें टार भी होती है, निकोटीन भी होती है, बॉडी के अंदर जा रहा है। बाद लोग नशा करते हैं, अल्कोहल जो पी रहे हैं तो वो भी एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता। तो हर वो केमिकल सब्सटेंस जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता, एक्सटर्नली आप बॉडी के अंदर उसको लेके जा रहे होते हैं। तो एनी एक्सटर्नली एडमिनिस्ट्रेटेड केमिकल सब्सटेंस दैट अलाउज और मॉडिफाइज केमिकल रिएक्शंस ऑफ द बॉडी, तो उसे आप क्या नाम देंगे? ड्रग का नाम देंगे, ठीक है जी। अब जो ड्रग्स होती है 2 तरह की होती है। एक होती है मेडिसिनल ड्रग्स और दूसरी होती है एब्यूसिव ड्रग्स। या हम इनको एडिक्टिव ड्रग्स भी कहते हैं, एब्यूसिव और एडिक्टिव ड्रग्स। मेडिसिनल ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं विच वी टेक ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर, जो अक्सर हम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे, डॉक्टर के कहने पे लेते हैं। जैसे आप डिस्प्रिन ले रहे हैं, लोप्रिन ले रहे हैं, पैराडोल ले रहे हैं, किसी किस्म की दवाई अगर आप डॉक्टर के कहने पे ले रहे हैं, खांसी का शरबत भी अगर आप डॉक्टर के कहने पे ले रहे हैं तो फिर तो वो मेडिसिनल ड्रग है। अगर आप बगैर उसके कहे पीते जा रहे हैं फजूल में, क्योंकि उसके अंदर अल्कोहल होती है, बाद लोग नशा करने के लिए जिसको पीते हैं जो 3 बॉटल्स इकट्ठी पी लेते हैं, तो वो मेडिसिनल ड्रग नहीं होगी। फिर वही मेडिसिन क्या बन जाएगी? एडिक्टिव या एब्यूसिव ड्रग बन जाएगी। कि एब्यूसिव ड्रग्स वो वाले ड्रग्स होती हैं which are taken without doctor's prescription। आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर अगर कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर अगर आप मेडिसिन खा रहे तो
वो एब्यूसिव नहीं होगी। जाहिर है कि बाद में डॉक्टर के पास ही जाते पूरी डिसिप्लिन खा लेते हैं दर्द के लिए, तो वो तो ठीक है, पैराडोल का भी खाए। लेकिन अगर वो मुसलसल खाता जा रहा है, नींद की गोली होती है, अगर नींद की गोली अगर आप वो ले रहे हैं, वो डॉक्टर का आपको दे रहा है तो ठीक है। अब एक बंदा को नशा ही लग गया है, वो रोज की 3-3 गोलियां खाकर सोता है, तो वो फिर एब्यूसिव हो जाती है, क्योंकि वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं है। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसी हवाले से हम देखते हैं जो मेडिसिनल ड्रग्स दी जाती हैं, अगर ये कई टाइप्स की होती है, जैसे कि इनमें से कुछ होती है एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, मतलब इनकी टाइप्स है डिफरेंट। अब लाइक अगर आप देखिए एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, एंटीबायोटिक्स वो वाली मेडिसिन हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, या फंगस वगैरह हो गए। तो एंटीबायोटिक्स वो वाली मेडिसिन हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती हैं एंड दे आर यूज्ड अगेंस्ट बैक्टीरिया। और इनको किन के अगेंस्ट यूज किया जाता है? बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज किया जाता है, ठीक है। इनका जो इफेक्ट होता है वो बैक्टीरिया पे होता है। तो इसलिए जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी के अंदर होते हैं तो डॉक्टर्स हमें कौन सी मेडिसिन देते हैं? वो हमें एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है। इसी तरह देख लीजिए, अगर हम एंटीपायरेटिक देखें तो एंटीपायरेटिक मेडिसिन होती हैं, दे आर यूज्ड अगेंस्ट फीवर, ये बुखार के अगेंस्ट होती है, जैसे पैराडोल वगैरह जो है, पैरासीटामोल है। तो ये जो पैराडोल वगैरह जो दी जाती हैं, ये बुखार के लिए जो दवाइयां दी जाएगी वो एंटीपायरेटिक होती है। एनाल्जेसिक जो होती है ये पेन किलर होती है। जैसे पैरासीटामोल वगैरह आ गया, डिस्प्रिन स्प्रिन आ गया, ऐसी मेडिसिन जो कि पेन खत्म करने के लिए पेन किलर के तौर पे दी जाए, उन मेडिसिन को क्या नाम देते हैं? एनाल्जेसिक का नाम दिया जाता है। तो जाहिर जैसे मैंने बताया कि ये मेडिसिन जो होती है वो डिफरेंट रीजंस की बेस पे डॉक्टर देता है, विदाउट रीजन वो आपको ये नहीं दे रहा होगा। तो इसीलिए ये वाली मेडिसिन जो होती है इनका कोई ना कुछ पर्पज होता है, तो पर्पसफुली अगर डॉक्टर आपको इसकी प्रिस्क्रिप्शन में दे रहा है तो इसलिए ये मेडिसिनल ड्रग्स कहलाएंगे। लेकिन जब हम एडिक्टिव या एब्यूसिव ड्रग्स के अंदर आते हैं तो एडिक्टिव या एब्यूसिव ड्रग्स जो होती हैं ये विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन जो है वो यूज की जाती है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देख लीजिए तो कुछ तो जो होती हैं डेप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं, कुछ सेडेटिव होती हैं, ठीक है, मतलब कुछ सेडेटिव टाइप आ जाएगी, कुछ डेप्रेसेंट टाइप आ जाएगी, ठीक है, और कुछ जो होती है स्टिमुलेंट होती है, स्टिमुलेंट ड्रग्स। अच्छा, अब जैसे कि देख लीजिए डेप्रेसेंट ड्रग्स होती है, डेप्रेसेंट ड्रग्स के अंदर नॉर्मली जो है एक तो अल्कोहल आ गया। डेप्रेसेंट ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को स्लो कर देती है, ठीक है। ऐसी ड्रग्स जो हमारे नर्वस सिस्टम को स्लो कर दे, उन ड्रग्स को हम क्या नाम देते हैं? डेप्रेसेंट ड्रग्स का नाम देते हैं। जैसे अल्कोहल आ गया, हेरोइन आ गया, उसके बाद जो सेडेटिव ड्रग्स होती है। अब सेडेटिव ड्रग्स जो होती हैं ये यूफोरिया कॉज करती हैं, लाइक जैसे कि आप देख लीजिए जो लोग जो है कैनाबस लेते हैं, या उसके बाद जो अमूमन ये जो इसे क्या से नाम देते हैं यार, वो मैरिजुआना जो है, चर्च जो लोग पीते हैं, ठीक है। तो मैरिजुआना हो गया, कैनाबस हो गया, या वीड जो होती है, जो लोग वीड लेते हैं, तो ये ऐसी जो है ड्रग्स है जो सेडेटिव होती है। मतलब ये यूफोरिया या अमूमन जो होता है वो आम खा की जो है ना एक एक्साइटमेंट पैदा कर रही होती है, कि ऐसा बंदा ये लेके जो है ना वो हंसते रहता है, ठीक है।
और नॉर्मली जो है किसी को अगर घूरता तो घूरता ही चला जाता है, तो वो अजीब सा बिहेव कर रहा होता है। देन स्टिमुलेंट ड्रग्स। स्टिमुलेंट ड्रग्स होती है, ऐसी ड्रग्स होती हैं जो ब्लड प्रेशर बढ़ा देती हैं, ब्लड प्रेशर को तेज करती हैं, हार्ट बीट को तेज करती हैं, जैसे कि निकोटीन वगैरह सिगरेट के अंदर में, ये स्टिमुलेंट ड्रग्स होती हैं। लेकिन इनका ज्यादा स्टिमुलेशन ब्लड प्रेशर मुसलसल अगर बढ़ती है तो उससे ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इसलिए याद रखिए कि ये डिफरेंट टाइप्स की जो है वो मेडिसिन आ जाती है। लेकिन अब इसी में अगर आप देख लीजिए कि ये जो डेप्रेसेंट ड्रग्स वगैरह जो है, जो बहुत सारी एब्यूसिव ड्रग्स जो है ये यूज होती हैं, आप अगर देखिए तो किस तौर पे यूज होती हैं, एनेस्थीसिया के तौर पे। अक्सर ये जो एनेस्थीसिया दिए जाते हैं जब किसी का ऑपरेशन करना हो, सर्जरी करनी हो, उनको बेहोश करने के लिए या उनके जिस्म को सुन करने के लिए अक्सर आप देखिए इंजेक्शन लगाया जाता है ना, तो वो निम्बनेस के लिए या बेहोश करने के लिए उनको मेडिसिन जो दी जाती है वो होती है। वैसे असूलन क्या है, एब्यूसिव ड्रग्स होती है। लेकिन उन एब्यूसिव ड्रग्स को मेडिसिनरी डॉक्टर वक्ती तौर पे इस्तेमाल करवाते हैं कि खास हो जब किसी का ऑपरेशन या सर्जरी करनी है तो उसको कट लगाने से पहले जो हिस्से को जो है वो बिल्कुल क्या करना है, सुन करना है, निम्बनेस में लेके आना है ताकि उसको पेन ना हो। तो इसलिए फिर अमूमन जो होता है उसको इंजेक्ट कर दी जाती है मेडिसिन। लेकिन अगर उनको जो है वो एडिशनली ज्यादा यूज किया जाए तो वो फिर नशे के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। ठीक है, अब ये जो टीका लगाते हैं दांत एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, तो याद रखिए ये जो अमूमन ये भी जो ड्रग्स होती है ये सुन तो कर देते हैं लेकिन ये हिस्सा नहीं होता है वो जब दांत निकालते हैं एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं। तो लेकिन अक्सर आप देखिए कि ये भी जो है ये कौन सी ड्रग है, एडिक्टिव ड्रग्स है, ठीक है, ये नशा करती है। लेकिन ज़ाहिर है वो एक मेडिसिनल तौर पे यूज किया जा रहा है, तो उस हवाले से अगर आप देखे जाए तो तब उतनी मिकदार में बॉडी को ये नुकसान नहीं दे रही होती। तो डॉक्टर इसीलिए जो होता है जब भी वो अमूमन एनेस्थीसिया देते हैं तो एक लिमिट के अंदर देते हैं जो बॉडी को नुकसान ना। अच्छा बेटा, अब इसी हवाले से फिर हमने यहाँ पे कुछ एब्यूसिव ड्रग्स को पढ़ना है, और वो जो एब्यूसिव ड्रग्स हैं उन पे अक्सर सवाल ये या तो आपके पेपर के सेक्शन बी के अंदर आता है या सेक्शन सी के अंदर आता है, 10 नंबर का सवाल आता है। उसमें इस तरह मार्क्स की एलोकेशन होती है कि डेफिनेशन जो आती है ना ड्रग्स की, वो कहते हैं डिफाइंड ड्रग्स, तो 2 या 3 नंबर का आएगा वो। उसके बाद किसी एक ड्रग पे वो कहता है कि आप कभी कहता खुद ही लिख किसी नेम एनी ड्रग और उसके फीचर, उसके इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी, तो आप हेरोइन पे लिख दें, स्मोक पे लिख दें, अल्कोहल पे लिख दें, तो वो 7 मार्क्स का या 8 मार्क्स का वो सवाल आ जाता है। ठीक है, आपके कुछ मेन पॉइंट्स में लिखवा देता हूँ, अगर ऐसा ये अक्सर आता रहता है सवाल, अगर आ जाए तो फिर आपने यही पॉइंट्स है वहां पे नोट कर दिए। हम यहाँ पे सबसे पहले अल्कोहल को पढ़ते हैं। कभी तो खुद ही कह देता है अल्कोहल, लेकिन अक्सर उसमें लिखा होता है एनी नेम, जो हम पढ़ेंगे उनमें से किसी भी ड्रग के ऊपर आप लिख सकते हो। चलिए पहले अल्कोहल को पढ़ते हैं। अच्छा, अल्कोहल अगर आप देखिए तो इसका सबसे पहला फीचर आपने जैसे शुरू में बताया कि अल्कोहल कौन सी ड्रग है, डेप्रेसेंट, एडिक्शन तो करती है, ये डेप्रेसेंट ड्रग है। अल्कोहल इज अ डेप्रेसेंट ड्रग। अब जो डेप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं आपने याद रखना, हमने पढ़ा था वो क्या करती है, हमारे नर्वस सिस्टम को स्लो कर देती है। इट स्लोज डाउन नर्वस सिस्टम एंड
रिएक्शन ऑफ ब्रेन, ये हमारे नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन कर देगी और हमारा जो ब्रेन होता है उसका जो रिएक्शन होता है उसको स्लो कर देगी। अच्छा, इसके बाद एक तो हमने पढ़ ली गई अल्कोहल जो है डेफिशिएंट ड्रग है, स्लो डाउन कर रही है हमारे नर्वस सिस्टम को और जो ब्रेन का रिएक्शन है उसको स्लो कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है ब्रेन का रिएक्शन टाइम जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इट इंक्रीजेस रिएक्शन टाइम ऑफ ब्रेन। इसीलिए आप देखिए जिन लोगों ने फिर नशा किया होता है, अल्कोहल पी होती है, उनको गाड़ी चलाना मना होता है बाइक के ऊपर में। उसकी वजह क्या होती है कि इनका नर्वस सिस्टम स्लो काम कर रहा है ना, जब ब्रेक लगानी होगी तो ब्रेन को रिस्पॉन्स ही स्लो कर रहा है ना, तो जब तक ये ब्रेक लगाएंगे तब तक गाड़ी जो होती है वो किसी को लग चुकी होती है, ठीक है, क्योंकि ब्रेन का रिएक्शन जो होता है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, रिएक्शन टाइम फिर बढ़ जाएगा। कि अगर किसी को देखे ब्रेक जो होता है वो अगर फर्ज कीजिए 1 सेकंड में ब्रेक लगाता है तो हो सकता है वो टाइम 6 या 7 सेकंड हो जाए, तो 6 या 7 सेकंड तक गाड़ी किसी को लग चुकी होती है। इसीलिए फिर अमूमन होता ये है कि इनका नर्वस सिस्टम जो होता है वो स्लो डाउन हो जाता है, ब्रेन का जो रिएक्शन टाइम है फौरी वो भी स्लो हो गया, तो जब स्लो हो जाता है ब्रेन का रिएक्शन तो टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा रिएक्शन देने का, ज्यादा वक्त देगा ब्रेन रिस्पॉन्स देने में, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद इट कॉजेज एडिक्शन, इससे क्या कॉज होता है, एडिक्शन कॉज होती है, इट कॉजेज एडिक्शन। फिर जो लोग शराब पीते हैं, वाइन वगैरह पीते हैं तो उसके अंदर अल्कोहल होता है, इसके मुसलसल इस्तेमाल से क्या हो जाते हैं, वो एडिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि एब्यूसिव ड्रग है, तो इस एब्यूसिव ड्रग से क्या होता है, एडिक्शन कॉज होती है। जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो मुसलसल इस्तेमाल करने से वो इसके क्या हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं। उसके बाद इसको छोड़ने से फौरी विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। It causes withdrawal symptoms when stop to use। जब लोग इसका इस्तेमाल एकदम बंद करते हैं तो उनको कौन से सिम्टम्स आते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स। विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स का मतलब ये होता है कि उनको एकदम छोड़ने से जैसे बड़ी बेचैनी शुरू हो जाती है, इरिटेशन कॉज होती है, और उसके बाद ठंडे पसीने आते हैं, कोल्ड स्वेट्स आते हैं, देन शिवरिंग होती है बॉडी के अंदर, ठीक है, बुखार चढ़ जाता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। तो याद रखिएगा इसकी सिम्टम्स, विड्रॉल सिम्टम्स होती है वॉमिटिंग, बुखार, ठंडे पसीने, इरिटेशन, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती है ना ये विड्रॉल सिम्टम्स में आती है। शिवरिंग तो कोल्ड की वजह से, हाँ जी बेटा, कोल्ड की वजह से होती है ना, तो नॉर्मली वो एक रिएक्शन है ना इसका, जब इसको छोड़ देते हैं ना तो आपको पता है शराब जो होती है वो हीट पैदा करती है बॉडी के अंदर, वेसोडाइलेशन करती है। अब जब वो नहीं ले रहे तो उसका रिएक्शन क्या होगा, वेसो कंस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है, क्योंकि बॉडी आदी होगी ना चीज की, नहीं मिल रही, तो जब वेसो कंस्ट्रिक्शन होती है तो क्या होता है, टेम्परेचर लो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्लड का फ्लो कम हो जाता है बॉडी पार्ट्स की तरफ, उसको मेंटेन करने के लिए फिर शिवरिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जो लोग फिर इसको इसके आदी हो, इसके एडिक्टिव हो, एकदम छोड़ेंगे तो उनको ये फिर विड्रॉल सिम्टम्स जो है वो आने, क्लियर हो गई। फिर उसके बाद इसका मुसलसल इस्तेमाल जो होता है वो लिवर कैंसर कॉज करता है, इट कॉजेस लिवर डैमेज, जिसे सिरोसिस कहते हैं। तो इससे जो लोग इसको पीते हैं उनका लिवर क्या होता है, डैमेज हो जाता है, लिवर सिरोसिस जो है वो कॉज करते हैं। लिवर को ये पता क्या करते हैं कि ये लिवर के सेल्स को हार्ड कर देते हैं, लिवर सुकड़ जाता है और अपना फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ देता है, लिवर फेलियर हो जाता है।
या लिवर कैंसर भी हम कह सकते हैं कि इससे कॉज होता है। ठीक है, कितने पॉइंट्स हो गए? 6। ठीक है, तो 7 या 8 मार्क्स का आता है। 2 आप इसमें जो पॉइंट्स लिखेंगे वो इसके लिखेंगे कि इसके इकोनॉमिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, सोशल या सोशो इकोनॉमिक इफेक्ट्स हम कह सकते हैं कि सोशली इस पे क्या इफेक्ट होंगे कि उसकी जो सोशल लाइफ होती है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। इट डिस्टर्ब्स सोशल एंड फैमिली लाइफ, क्योंकि ये लोग सोशली अनएक्सेप्टेबल होते हैं। अब देखिए, किसी शराब पी के बस में सवार हो सकता है? नहीं होने देते वो। किसी पब्लिक प्लेस पे जा सकता है? नहीं जाने देते। तो मतलब सोशली अनएक्सेप्टेबल एक प्रॉब्लम है ये कि हमारे यहाँ पे आप कभी भी देखिए, अक्सर हमारे के बारे ऐसे ही होता है कि ये जो होता है ना, इसके लिए बाकायदा उन्होंने क्लब्स बनाए होते हैं। ठीक है, पब्स होते हैं। हर पब्लिक प्लेस के ऊपर जाके वो शराब नहीं पी सकते, मना होती है, क्योंकि जाहिर है कि डिस्टर्बेंस कॉज करती है विद ब्रेन। तो इसीलिए क्या होता है कि ये सोशल लाइफ जो होती है उसको मुतासिर करती है, जो फैमिली लाइफ होती है वो इससे जो है मुतासिर होती है। फिर सबसे बड़ी बात ये कि इकोनॉमिक प्रेशर आता है, ज़ाहिर पैसे देके खरीदनी है। इट कॉजेज इकोनॉमिक प्रेशर ऑन यूजर। जो इसका यूज करने वाला है, जो इसका खरीदने वाला है, जाहिर है कि वो उसके ऊपर एक इकोनॉमिक प्रेशर आ जाता है, उसे पैसे देके ये खरीदनी पड़ती है। तो अब उसके पास अगर पैसे नहीं होंगे तो वो शराब नहीं खरीद सकता, जिसकी वजह से क्या होता है, he will be indulged in crimes, he becomes criminal, ये पॉइंट है। so he becomes criminal। वो फिर क्या करेगा, अपने वो पैसे पूरे करने के लिए चोरियां करेगा, ठीक है, डाके डालेगा, इस तरह के काम फिर वो शुरू कर देता है। तो वो क्या हो जाता है, वो क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, बंदा जो होता है वो क्रिमिनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक इसका जो है वो सोशल इम्पैक्ट जो है आ जाता है। ये बेटा क्लियर हो गया? तो पॉइंट समझना है। तो ये 8-9 पॉइंट है, ये ध्यान में रखिए। जब इसका 7 से 8 मार्क्स का सवाल आए, या तो पूछेगा एनी नेम्ड ड्रग एंड इट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, फिर आप सारे ये पॉइंट लीजिए। अगर वो वैसे पूछ रहे तो फिर जाहिर अगर वो पूछता है इसके तो इसके फिर आप नहीं लिख सकते। अच्छा, उसके बाद दूसरा आगे नहीं है अल्कोहल के बाद हेरोइन जो है, तो ये भी आप देख लीजिए कि एक डेप्रेसेंट ड्रग है, वही पॉइंट लिख सकते हैं आप इसमें, इट्स अ डेप्रेसेंट ड्रग। अच्छा, उसके बाद हाईली एडिक्टिव, सबसे ज्यादा एडिक्टिव ये ड्रग है, जो बंदा एक दफा ले लेता है उसको फिर छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाईली एडिक्टिव, हाईली एडिक्टिव। ओके, यानी एक तो हमने पढ़ लिया कि डेप्रेसेंट ड्रग है, ठीक है। डेप्रेसेंट ड्रग कोई भी क्या करती है, नर्वस सिस्टम, ये तो बिल्कुल नर्वस सिस्टम को डैमेज ही कर देती है। ये बहुत ज्यादा डेप्रेसेंट है, वो तो स्लो डाउन करता है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देती है। लिख लीजिए, स्लोली एंड स्टेडीली, सबसे ज्यादा, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन ही कर देती है। और ये जो लोग हेरोइन पीते हैं ना, ये इनका नर्वस सिस्टम इस हद तक ब्रेक डाउन हो जाता है कि आप इन्हें गोली भी मार देंगे दर्द नहीं होगी, पता नहीं गोली लग रही है, यानी ज़ॉम्बी बन जाते हैं एक तरह के। कि आप उनका कुछ बाजू भी काट दें, हाथ भी काट दें, उन्हें वो भी पेन नहीं होगी, फिर भी आपके पीछे मारने के लिए आप, जाहिर उन्हें पेन ही कोई नहीं ना हो रही। जब पेन नहीं हो रही तो पेन नहीं होने की वजह से उनको एहसास ही नहीं हो रहा होता। उसकी रीजन क्या होती है कि ये मेडिसिन जो होती है उनका नर्वस सिस्टम बिल्कुल ब्रेक डाउन कर देती है, डैमेज कर देती है उनके न्यूरॉन्स को, इसी ब्रेन को डैमेज कर देती है। ये एक बड़ी वजह है कि इसको हम कहते हैं हाईली एडिक्टिव। जो एक दो दफा बंदा पीता है वो उसका आदी हो जाता है, उसको एडिक्शन हो जाती है। हाईली एडिक्टिव ड्रग है शामिल।
ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद इट कॉजेज टॉलरेंस, इट कॉजेज टॉलरेंस। अच्छा, टॉलरेंस का मतलब पता क्या होता है कि फर्स्ट कीजिए पहले दफा उस बंदे ने 1 मिलीग्राम यूज की, ये जो है हेरोइन, उसके बाद वो जब तक 2 मिलीग्राम यूज ना करेगा उसको नशा नहीं होगा। तो हर दफा सेम इफेक्ट लेने के लिए इसका जो मिकदार है उसको बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। मतलब दिन में अगर वो पहले 1 दफा ले रहा है तो 2 दफा लेनी पड़ती है या 3 दफा लेनी पड़ती है या उसकी डोज डबल करनी पड़ती है, तब जाके उसको इफेक्ट होता है, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो रहा है ना। तो फिर थोड़ी सी या सेम से उसको वो सेम इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड टॉलरेंस। इट कॉजेज टॉलरेंस, ये टॉलरेंस पैदा करती है, मतलब कि उस बंदे के अंदर जो है वो जब भी उसने सेम इफेक्ट लेना है नशे का तो उसको जो इसकी डोज होती है वो डबल करनी पड़ती है, उसकी अमाउंट बढ़ानी पड़ती है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद इट डैमेजेस नर्वस सिस्टम, इट डैमेजेस नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन, ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देती है। अच्छा, अब इसको भी छोड़ने से क्या होता है, विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, इट कॉजेज विड्रॉल सिम्टम्स। इससे क्या होंगे, विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, और विड्रॉल सिम्टम्स मैंने बताया क्या होते हैं कि इसमें भी वॉमिटिंग होगी, वही कोल्ड स्वेट्स आते हैं, इरिटेशन होती है बहुत ज्यादा। तो अमूमन ये जो लोग होते हैं फिर ये छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इनको रिहैब सेंटर लेके भी जाया जाए तो आप देखिए ये वापस आके फिर नशे पर लग जाते हैं, 5-6 महीने ठीक रहेंगे लेकिन उसके बाद दोबारा जो है ये शुरू कर देंगे इसका नशा, क्योंकि मैंने बताया बहुत ज्यादा एडिक्शन होती है इसकी और इसलिए ये छोड़ नहीं सकते हैं लोग। अच्छा, उसके बाद जैसे हमने वहां पे देखा कि उसमें विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, डैमेजेस हो रहे हैं बहुत सारे पार्ट्स बॉडी के, फिर इसके भी कुछ सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स होते हैं कि ये जो लोग होते हैं इनकी भी सोशल लाइफ जो होती है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। ये डिस्टर्ब करते हैं सोशल एंड फैमिली लाइफ, उनकी सोशल और फैमिली लाइफ क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। इसका एक और बड़ा नुकसान है, इट कॉजेज एड्स, इट कॉजेज। अच्छा, अब एड्स इसकी वजह से नहीं होती, लेकिन होता ही है कि अक्सर वो लोग सिरिंज के अंदर जो इसका लिक्विड सा भर के ना अमूमन 8-10 लोग इकट्ठे एक ही सिरिंज शेयर करते हैं, हाइपोडर्मिक नीडल यूज करते हैं, तो वो एक ही नीडल से सबको वो लगा रहे होते हैं ड्रग्स, तो किसी एक को बीच में अगर हो एड्स तो सबको लग सकती है। इसीलिए याद रखिए कि इट कॉजेज एड्स, इसके पॉइंट में हम ये भी लिख सकते हैं कि इसकी वजह से एड्स जो बहुत ज्यादा फैलता है, जो ड्रग एडिक्टर्स होते हैं वो एड फैलाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमने पढ़ा कि एक ही सिरिंज से सबको नशा लगा रहे होते हैं। किसी की चीज नॉर्मल कम नहीं होगी। हाँ जी, जैसे कि रेजर वगैरह जो होते हैं उससे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर उसको हो तो, अगर नहीं है फिर नहीं होता, अगर वो इन्फेक्टेड है तो फिर हो सकता है अदरवाइज नहीं। अच्छा जी, अब देखिए ये इस एड्स भी हुआ, बाकी इसके ये वाले 3 पॉइंट आप देख लीजिए कि इकोनॉमिक प्रेशर भी आता है और अक्सर ये जो लोग होते हैं ये क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्रिमिनल हो जाते हैं, जाहिर है इन्होंने भी पैसे देते हैं इसीलिए नशा खरीदना होता है,